चले बेटा, क्वेश्चन नंबर 14। इस वीडियो में ये क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। टाइम अगर और भी बचता है, 10 मिनट के पहले हो जाता है, ज़्यादा टाइम लगेगा तो इतना डिस्कस किया जाएगा। चलो ठीक है। यहाँ पर रैंडम वेरिएबल है हमारा जो सम ऑफ नंबर्स ऑब्टेन्ड व्हेन टू फेयर डाइस आर रोल्ड, ये है। ओके, तो सबसे पहले तो रैंडम वेरिएबल को समझिए। दिस इज अवर रैंडम वेरिएबल सम ऑफ नंबर्स ऑब्टेन्ड व्हेन टू फेयर डाइस आर रोल्ड, फाइंड द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स। तो ये क्वेश्चन सभी कॉन्सेप्ट को अब तक जितने भी कॉन्सेप्ट रहे उन सब कॉन्सेप्ट को एक साथ ले आता है। स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए बोला है, मतलब वेरिएंस निकालना पड़ेगा, क्योंकि वेरिएंस का पॉजिटिव स्क्वायर रूट होता है। वेरिएंस निकालने के लिए एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालनी पड़ती है। एक्सपेक्टेड वैल्यू किसकी निकाली जाती है? रैंडम वेरिएबल की। इसलिए इसका मतलब रैंडम वेरिएबल का मतलब भी पता होना चाहिए। अब एक्सपेक्टेड वैल्यू तभी निकाली जा सकती है जब तक आप प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन नहीं फाइंड आउट करते, या मतलब प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब अब तक के सारे कॉन्सेप्ट निकल आते हैं बस इस एक एग्जाम्पल में। तो अगर पेपर सेट करने वाला अगर अक्लमंद आदमी है और उसको लगता है कि मुझे चेक करना है कि सामने वाले को सभी कॉन्सेप्ट समझ में आएगी नहीं, बट तो वो सिर्फ एक क्वेश्चन डालेगा, फाइंड द स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है, और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं देगा। अगर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन दे दिया तो फिर हल्का प्रॉब्लम हो गया, फिर वो सीधा स्टैंडर्ड डेविएशन के फॉर्मूले के ऊपर डिपेंडेंट हो गया। ठीक है, तो इस एग्जाम्पल में सब कुछ आ जाता है। अब देखिए यहां पर रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या है? थ्रोइंग टू डाइस, दो डाइस को एक साथ फेंकना, ये रैंडम एक्सपेरिमेंट है। इसका मतलब आपको सैंपल स्पेस लिखना पड़ेगा। फिर उसके बाद में रैंडम वेरिएबल डिफाइन किया है कि जब आप दो डाइस थ्रो कर रहे हो तो उनके अपर फेस पर जो नंबर्स बन रहे हैं उनकी सम। अब वो सम क्या आ सकती है? तो देखिए कितनी बड़ी सम, कम से कम क्या सम आएगी कि दोनों डाइस के ऊपर कम से कम 1 तो आएगा। अगर मिनिमम वैल्यू की बात करें, इधर भी 1 आए उधर भी 1, अब 0 का तो कोई सवाल है ही नहीं, तो मिनिमम एडिशन आएगी 2। अब इसके बाद में क्या क्या एडिशन आ सकती है? 1 और 2 आया तो 3 एडिशन आ सकती है, 2 2 आया तो 4 आ सकती है, 2 3 आया तो 5 आ सकती है, 2 4 आया तो 6 आ सकती है, 2 5 आया तो 7 आ सकती है, 2 6 आया तो 8 आ सकती है, 3 6 आया तो 9 आ सकती है, 4 6 आया तो 10 आ सकती है, 5 6 आया तो 11, 6 6 आया तो 12। इसका मतलब जो आपका x है वो क्या क्या वैल्यू ले सकता है? x ले सकता है 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। ठीक है, तो इनकी प्रोबेबिलिटीज क्या होगी? फिर देखना काफी लंबा जाने वाला है अभी ये प्रॉब्लम। स्टैंडर्ड डेविएशन तक जाना है, मतलब सारी कुछ चीजों को फाइंड आउट करना पड़ेगा, सभी कुछ को फाइंड आउट करना है। ठीक है, हाँ तो चलिए अब प्रोबेबिलिटी। तो टू सम आएगी ऐसे कितने चांसेस है? 36 में से, क्योंकि सैंपल स्पेस हमें पता है एन ऑफ एस है 36, आपको पता है 1 1 से लेकर तो 6 6 तक। तो टू एडिशन सिर्फ एक ही कंडीशन में आएगी, तो इसकी प्रोबेबिलिटी रहेगी 1/36। फिर 3 आने की कितनी है? 1,2 2,1। ठीक है, तो इसकी है दो पॉसिबिलिटी, दैट इज 2/36। फिर इसके बाद में 4 एडिशन आने की पॉसिबिलिटी कितनी है? 4, 1,3 आएगा, 3,1 लिख सकते हो, और 2,2। इसके अलावा कुछ है और जिनका एडिशन 4 आ सकता है? नहीं है, तो ये बन जाएगा 3/36। फिर एडिशन 5 आएगा, ऐसी पॉसिबिलिटीज तो 1,4 है, इसका उल्टा 4,1 है, फिर 2,3 है और 3,2 है। इसके अलावा बिल्कुल भी नहीं, 4/36। 6 एडिशन आएगी तो 1,5 5,1 2,4 4,2 एंड 3,3। ठीक है, तो ये बन गया 5/36। 7 एडिशन आएगी 1,6 6,1 2,5 5,2 3,4 4,3। ठीक है, और कितना एडिशन लाना था हमें? 7 लाना था, तो इसके अलावा कुछ हो सकता है कि नहीं हो सकता? तो ये बन गया 6/36। 8 एडिशन लाना है, 8 एडिशन कैसे आएगा? 1,7 7,1 2,6 6,2 3,5 5,3 4,4। ठीक है, इसके अलावा कुछ भी नहीं, मतलब आएगा 7/36। 9 एडिशन आने के लिए क्या आएगा? 1,8 8,1
2,7, 7,2, 3,6, 6,3, 4,5, 5,4, मतलब आया 8/36। मेरे ख्याल से ये ऐसे आएगा, ये 9 आएगा, ये 10 आएगा, और ये तो 1 ही आ सकता है ना। एक सेकंड, कुछ गलती हुई क्या? 8 एडिशन आया, उसके लिए मैंने क्या क्या किया? अच्छा, अरे यार ये तो मैंने गलत लिख दिया ना भाई। क्या गलती कर दी पता है मैंने? डाइस जब थ्रो करेंगे तो 1,7 और 7,1 कहाँ से मिलेगा? 7 होता ही नहीं है ना। ओ माय गॉड, फ्लो में बह गया मैं। तो 7 होता ही नहीं ना। ठीक है, ऐसी गलती मैंने यहाँ पर भी कर दी। 8 कैसे आएगा? 8 होता ही नहीं, फिर 7 भी होता नहीं। ओ हो। तभी मुझे लग रहा है कि यार, क्यों मुझे मुझे क्यों डाउट आया? क्योंकि आखिर में इन सबके न्यूमरेटर के एडिशन 36 आना चाहिए। तो ये जिस हिसाब से आ रहा है, तो ये पहले 10 नेचुरल नंबर का एडिशन बन रहा है जो कि 55 के आसपास जाएगा। तो मैंने कहा यार ये तो गड़बड़ होना चाहिए। तो चलिए इसको करेक्ट कर देते हैं। तो 7 एडिशन यहाँ तक ठीक है हमारा। ठीक है, 7 तक ठीक है। अब 8th एडिशन आएगा। यहाँ पर देखिए, 8th के लिए क्या होगा? 5 पॉसिबिलिटीज है। फिर 9 के लिए क्या है? ये 9 के लिए 4 ही पॉसिबिलिटीज है। अगर बात करेंगे 10 की, तो 10 के लिए कितनी पॉसिबिलिटीज बनती है? 4,6, 6,4, 5,5, मतलब 3 पॉसिबिलिटीज। 11 के लिए 2 पॉसिबिलिटीज, 5,6, 6,5, और इसके लिए सिर्फ 1 पॉसिबिलिटी। तो अब जाके ये एडिशन 36 आएगा, है ना। 5 + 4 9, 12, 14, 15, ये नीचे के 15 और 6 के ऊपर के 15, और ये 6, दैट इज 36। तो अब सही है। तो ये हो गया आपका एक्स आई पी आई। सो यहाँ पर मिलेगा एक्स आई इंटू पी आई का वैल्यू। ठीक है, इनका मल्टीप्लीकेशन। फिर आएगा एक्स आई स्क्वायर इंटू पी आई। ठीक है, और फिर क्या, बस इतना ही। तो अगर आप सेपरेट एक्स आई स्क्वायर का कॉलम बनाना चाहते हो तो वो भी बनाओ, और फिर एक्स आई स्क्वायर इंटू पी आई करो, ताकि मल्टीप्लीकेशन करने में आसानी जाएगी अगर आप चाहते हो तो एक्स आई पी आई का मल्टीप्लीकेशन यहाँ पर आएगा, यहाँ पर इन एक्स आई का सभी का स्क्वायर आएगा और उनका मल्टीप्लीकेशन। तो अभी ये कैलकुलेशन लंबा जाएगा, तो जो भी है आप लोग कर लेना। इसका आंसर क्या आता है मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो जब आप ये लिखेंगे तो आपको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन मिलेगा। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू आती है इसका 7 एक्सपेक्टेड वैल्यू आता है। ठीक है, और इसका देखो कैलकुलेशन आसान कैसे बनाने हैं। तो 1/36 को कॉमन लेके एडिशन करना है। ठीक है ना, जब भी करेंगे, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, जब नीचे फाइनली एडिशन करेंगे ना, तब की बात कर रहा हूँ मैं। तो हाँ, वेरिएंस आता है बेटा 54.83। अब देखना वेरिएंस कितना आ रहा है, 54.83 आ रहा है। सॉरी, नहीं, नहीं ये वेरिएंस नहीं, वेरिएंस 5.83 आ रहा है। वेरिएंस 5.83 आ रहा है। तो इसका स्क्वायर रूट जो होता है वो क्या होता है? इसका स्क्वायर रूट होता है आपका स्टैंडर्ड डेविएशन। तो ये निकालने के लिए आप 5.83 का स्क्वायर रूट निकालने के लिए क्या कर सकते हो? अगर आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड आता है तो उसका यूज़ करो, जो कि आसान होता है। स्कूल में पढ़ा होगा आप लोगों ने 5.83 इस प्रकार से ग्रुपिंग करके। और अगर ये नहीं आता है तो सीधा सीधा लॉगरिथमिक टेबल का यूज़ करो। लॉग बुक के अंदर होता है स्क्वायर रूट निकालने वाला भी एक। ठीक है, तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन नंबर 14 का सॉल्यूशन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बेटा नेक्स्ट वीडियो के अंदर। गुड बाय।